सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। आज परम सद्य स्वामी महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाया कि हम लोग कहीं जाते हैं एक दिन, दो दिन, 4 दिन के लिए, तो पहले से व्यवस्था बनाते हैं कहाँ रुकेंगे, कहाँ भोजन करेंगे। परंतु यहाँ से जा रहे हैं, जाना पड़ेगा, तो साथ लेने के लिए पूजी हमने क्या एकत्रित किया। हम लोग धन को महत्व दे रहे हैं, मान बड़ाई को महत्व दे रहे हैं, शरीर को महत्व दे रहे हैं, परंतु हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव। और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। आज जो सर बिच्छू की योनियों में पड़े हैं, भगवान ने पहले उनको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में मारने काटने का काम किए, अपना स्वभाव बिगाड़ लिए, तो भगवान ने जन्म में सर बिच्छू बना दिए। छूते डंक मार दो, छूते काट लो। तो जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है उनको घर वाले भी नहीं चाहते, बाहर वाले कैसे चाहेंगे? एक स्टेशन मास्टर स्वामी महाराज जी से बोले कि महाराज जी, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो एक सज्जन आकर के सामने वाले कुर्सी बैठ गए। जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे किसी ने परिचय बताया तो बैठे बैठे कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने कहा, क्या परिचय मिला? तो स्टेशन मास्टर बोले कि कोई सज्जन आकर के मेरे को बताए कि जो आपके सामने सज्जन बैठे हैं ये मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू है, स्वभाव बिगड़ा है, कौन सी वस्तु उठा ले जावे, कौन सी वस्तु को जला देवे, किसको मार देवे, कुछ पता नहीं। तो हमारे साथ में चलने वाली असली पूंजी है स्वभाव। कई लोगों का झूठ बोलने का स्वभाव बन जाता है। अब भोजन पर बैठे हैं, मित्र का फोन आ गया, आप चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। अगर सही बोल दो कि भाई अभी लगभग 10-15 मिनट में निकलने वाला हो, तो कौन सी फांसी होगी? बच्चा सो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं, माताएं कहते उठ जा छोरा, 12 बज गए, भी सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई? तो कई जगह ऐसे हम लोग जान जान के झूठ बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और जिनको सत्संग नहीं मिला है तो बेचारे कहते झूठ कपट के बिना काम ही नहीं चलेगा। जितना डिप्रेशन, टेंशन, बीमारी आती है, झूठ कपट करने वालों को ज्यादा आती है। बीमारी 2 तरह से आती है, एक प्रारब्ध से, एक कुपथ से। कई लोग कहते हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको भी कैंसर हो जाता है, तो उनके भाग में बीमारी लिखी थी, परंतु आपके भाग में बीमारी नहीं लिखी थी। आपने तो गुटखा खा के, सुरती खा के, शराब पी करके कैंसर को निमंत्रण दे के बुला लिया। आपके भाग में बीमारी नहीं थी। तो बात बात में झूठ बोलते हैं। देखो, सत्संग किया हुआ व्यक्ति है और नहीं किए हुए में जमीन आसमान का फर्क होता है। सत्संगी व्यक्ति है तो कहेगा कि कल दिल्ली जाने का विचार है,
कल बीकानेर आने का विचार है, और सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कल बीकानेर आऊंगा, कल बीकानेर जाऊंगा। बताओ ये फर्क है कि नहीं है? बड़ा भारी फर्क है। आऊंगा जाऊंगा तो निश्चित कर दिया, और किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, नहीं जा पाए तो झूठ बोलने का दोष लगेगा। तो सत्संगी है तो कहेगा कि कल बीकानेर आने का विचार है, कल सीकर जाने का विचार है। सत्संग नहीं मिला है तो सोचता है कि रात में रुपया मत वापस करो, दिन में वापस करेंगे नहीं तो रात में वापस करेंगे, लक्ष्मी माता चली जाएगी। और सत्संगी है तो उसके मन में ये विचार आएगा कि भाई रात्रि में रुपया दे करके फिर सो, नहीं तो भूकंप आ जाएगा, हार्ट अटैक हो गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा रुपया वापस करने के लिए। ये फर्क है भाई। तो ये बात कब लागू होती है, कब पैदा होती है? सत्संग से। साग सब्जी बेचने वाला आया, उससे पूछा आलू कितने रुपए किलो? बोले 20 रुपए किलो। बोले 2 किलो आलू दे दे। अब 2 किलो आलू दे दिया, 40 रुपए आपने दे दिया। ऊपर से 2-4 मिर्ची धनिया उठा ली। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो आप रेट मत पूछो, 2 किलो आलू ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, और पूछो भाई कितने पैसे दे, वो कहे 40 दे दो, तो कोई दोष नहीं लेगा। ईमानदार आदमी है तो उसको खटकती है दूसरे का 1 रुपये अपने हक में ना आ जाए, और बेईमान आदमी है तो सोचता चलो 1000 रुपये दूसरे का हमारे हक में आ गया। संतों ने कहा कि पापी की मुक्ति तो पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। क्षमा मांगने वाला श्रेष्ठ है और क्षमा करने वाला उससे भी श्रेष्ठ है, दोनों कठिन काम है। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। किसी से कर्जा ले लिया, 100, 200, 500, 1000 रुपये ले लिया, वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, ऊंट बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। इसलिए स्वामी महाराज कहते कर्जा लो मत, भूखे रह जाओ, कर्जा लो मत, कर्जा लो तो पाई पाई चुकता कर दो। देखो गीता प्रेस की पुस्तक में सत्य घटना छपी है। एक दीवान साहब रात्रि में सो रहे थे तो उन्होंने सपने में क्या देखा कि हमारे पिताजी आए जो मर चुके थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम लोगों के पढ़ाई लिखाई के समय बचपन में रुपए की बहुत तंगी थी, और मैंने गांव के शंकर तेली से 14 रुपए उधार ले लिया और बेटा दे नहीं पाया। अब हमें तेल के घानी में बैल बन करके पिराई करना पड़ता है। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो तुम लोगों के पास कोई पैसे हो गए, अब तो वापस कर दो जिससे बैल योनि से छुटकारा हो जाए। दीवान साहब उठ करके बैठ गए, सोचने लगे कभी कभी सपना सच्चा होता है, कभी झूठा भी होता है। ये सपना सच्चा है कि झूठा है? तो गांव में गए, गांव वालों से पूछा भाई हमारे गांव में कोई शंकर तेली नाम के व्यक्ति रहते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ रहते थे, उनका से रहा नहीं। समझ गए सपना बिल्कुल सच्चा है। और 14 रुपए पॉकेट में लिए, सज्जन को साथ मिले, पहुंच गए दरवाजे पर। बेटा निकला, बताओ बाबूजी क्या काम है? बोले शंकर तुम्हारे पिताजी थे? बोले हाँ। उनका से रहा नहीं। तो तुम्हारे पिताजी के समय का बूढ़ा बैल घर में है? बोले है। ले चलो बैल के पास। जब बैल के पास गए तो जो कुर्ता पहन रखे थे, कुर्ता का बाण बैल अपने मुख में लेने लग गया।
मानो परिचय करा रहा है कि मैं तुम्हारा बूढ़ा पिता हूं, तुम हमारे बेटे हो। दीवान साहब को समझ देने लगी और बोले लो 14 रुपए ले लो, इस बैल को बेच दो। नवयुवक सोचने लग गया कि 14 रुपए में तो जवान बैल खरीद सकते हैं, ये बूढ़ा बैल लेके क्या करेंगे। पहले के जमाने में 14 रुपए का बड़ा महत्व था, 20 रुपए 50 रुपए लोगों के वेतन हुआ करते थे। दीवान साहब सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे 14 रुपए दे करके बैल की रस्सी पकड़े और सड़क पर आए, शंकर भगवान का मंदिर था। बैल शंकर भगवान की तरफ मुख किया और वही गिरा तो गिरा ही रह गया। बोलो शंकर भगवान की। यानी 14 रुपए लेकर के वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ा। भाई लोग बहुत राजी होते, क्यों हो, हम तो बड़े चलते पुर्जा है। संतों ने कहा चलता पुर्जा कौन, जो चलता ही रहे, जन्मे तो मरे, मरे तो जन्मे, जन्मे तो मरे, मरे तो जन्मे। तो स्वभाव सुधारने का ये काम करना, असली पूंजी साथ में लेना है। कई भाइयों का स्वभाव होता है रुपए को थोक लगा के गिनती करते हैं। तो गीता रामायण का पन्ना भी थोक लगा के पलटते हैं, मैंने देखा है। विद्यालय में जाने का काम पड़ा है मेरा, तो पढ़े लिखे टीचर प्रिंसिपल और थोक लगा के पन्ना पलटते हैं। अभी सत्संग का छींटा नहीं लगा। जो घर में लड्डू गोपाल राम जी हैं, उनके पास माताएं रुपया रख देती हैं। अरे भगवान तो मक्खन मिश्री खिलाओ, दूध पिलाओ, इससे राजी होते हैं, प्रेम से राजी होते हैं। घटिया चीज रुपए से राजी थोड़े होते हैं। अब वो कसाई के हाथ का छुआ है कि नाक में उंगली घुमा रहे, उसी से रुपया छुआ है और वही रुपया ठाकुर के पास में रख दिया। रुपया तो छू जाए तो हाथ धोना चाहिए, इसमें अनादर नहीं है, इसमें शुद्धता पूर्णता का ध्यान देना है। परंतु हमारे दृष्टि में रुपया बहुत बड़ी चीज है, इसलिए ठाकुर जी को रुपया से राजी करते हैं। अब वो भोजन करने के लिए बैठे हैं, जिस गद्दे पर लेटते हैं बैठते हैं, उसी पर बैठ के भोजन करते हैं। कुर्सी पर बैठ गए, जांग पर थाली रख लिया, भोजन करते हैं। बताओ आपका कपड़ा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बैठने वाला गद्दा शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आजकल बफे सिस्टम फैला है शादी विवाह में। पहले लोग पत्तल बिछाते थे, टाट पट्टी लगाते थे, शुद्धता पवित्रता से परोसकारी करते थे। आज एक पशुओं वाला भोजन हो गया। एक चन्नी में बांध दो, सब लोग उसी में खाओ। अब उस एक हाथ में तो थाली ले लिया, अब जूता कैसे निकाले? 15,000 का जूता है। अब दूसरे हाथ से भोजन करते हैं, अब रोटी चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, खीर चाहिए, उसे हाथ से निकालते हैं। बोलो शुद्ध हुआ क्या? तो जो साधक हैं, भगवान की प्राप्ति करने का जिनका लक्ष्य उद्देश्य है, उनको ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए। आज सत्संग में मन कम क्यों लगता है? हमारा खान पान बिगड़ गया। विदेशी गाय का दूध पीने लग गए और जूठा भोजन करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब अड़कसर गांव में इतने लोग रहते हैं क्या? परंतु रुचि नहीं है। मैं देखता हूँ 20-25 बैठ के ताश चौपड़ खेलते हैं। चलो उनकी तो बात छोड़ो, परंतु जो सत्संग कथा करते हैं, सुनते हैं, कराते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे तुम्हारे को मन बढ़ाई मिले। ये मन बढ़ाई वाली कथा नहीं भाई, ये तो है कि हमारा भी जीवन सुधरे, आपका भी जीवन सुधरे। छत्तीसगढ़ में एक घर में बैठा था, तो एक बूढ़े सज्जन से मैंने कहा कि बाबा जी कथा में आया करो। बोले बड़ी बड़ी कथाएं होती है तो उसमें मैं जाता हूं। तो मैं तो समझ गया कि उनको सत्संग मिला नहीं है।
तो एक माता जी थी, वो बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा कि कैसी बातें करते हो, भगवान कथा छोटी बड़ी होती है क्या? तो बड़ी कथा क्या कि पटका पढ़ाओ, उनका नाम बोलो। सेठ ने 11,000 रुपए दिया, ताली बजा लो, ये सब फर्जी है, फर्जी। न तो कथा करने वालों को लाभ मिलेगा, न कराने वालों को लाभ मिलेगा। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे परशुराम बहुत पत्थर की नाव। एक अभिमान और बढ़ जाता है, गायों की सेवा मैं करता हूँ। अभी 5 मिनट के हवा बंद हो जाए, जिला लो। 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए, गौ माता को जिला लो। अभिमान है, अभिमान। गौ माता का पान करते हैं भगवान, हम लोग तो निमित्त बनते हैं, निमित्त। स्वामी जी महाराज बंबई में गए, हमारे पास प्रवचन कैसेट है, तो बंबई में गए तो कमेटी वाले आए, बोले महाराज जी आप जैसे संत महापुरुष हैं, आपकी वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो कोई दान पेटी रख दे पंडाल में, रुपए इकट्ठे हो जाएगा, और थोड़ा पिसारा कर दो तो करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएगा। तो स्वामी ने क्या उत्तर दिया? महाराज जी ने कहा कि मैं कलेजे पर छुरी चलाने के लिए नहीं आया हूं, हम तो धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आए हैं, आपका जीवन पवित्र बनाने के लिए आए हैं, आपका संबंध भगवान से जुड़वाने के लिए आए हैं। रुपए का महत्व तो पहले से आपके दिन बैठा है कि रुपए बहुत बड़ी चीज है, रुपए के लिए झूठ कपड़ बेईमानी करते हो, और हम कहीं रुपया लाओ तो आप लोग कहेंगे रुपया बहुत बड़ी चीज है। स्वामी महाराज कहते रुपया लाओ, तो कहते तो हैं कि रुपया हाथ का मैल है, हाथ का मैल नहीं, कलेजे का कोर है। तो क्या महाराज जी गौ माता की सेवा नहीं करवाते थे? लोग पूछते महाराज जी सेवा बताओ, बोले गौ माता की सेवा करो, गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार करो, महाराज जी कहते भी थे। परंतु मंगताई करने से कल्याण नहीं होता। तो आज जो है लोगों के भाव बिगड़ गए, भाव। अगर गरीब को केला भी देते हैं, सोचते हैं हमारा अखबार में फोटो आ जाए, अब लाभ कैसे होगा? निष्काम भाव हुए बिना कल्याण उद्धार नहीं होता। दिया हुआ भगवान का है, अभिमान करते हमने दिया। भागवत में आता है कि वो चोर है, चोर उसको डंडा पड़ेगा, भगवान का दिया हुआ चीज है। दान तो कहते दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता नहीं लगे, इसको कहते दान। तो अपने स्वभाव को सुधारे। अब जल पीते हैं, आधा गिलास जल पी लिए और आधा जल बचा, उसी से हाथ धो लिए। देखो ये बात मैं कहता हूं। तो हम लोगों के साथ में आके कोई भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो जिस चटाई पर चद्दर पर बैठे उसी पर थाली भी रख देते हैं। तो मैं समझ जाता हूं उनको भी सत्संग नहीं मिला है। दाएं हाथ से भोजन करो, बाएं हाथ साफ रखो। पत्नी ने, माँ ने हलवा खिचड़ी कड़ी रख दिया, अब दोनों हाथ से बंदरों की तरह रोटी खा रहे हैं और उसी हाथ से निकाल रहे हैं। घर में साधु ब्राह्मण महात्मा आ जाए, भोजन कैसे करेंगे? तो बिना सत्संग के तो भोजन करने भी नहीं आता। स्वामी महाराज कहते बिना सत्संग के जूता चप्पल निकालने नहीं आता। अब किसी घर पर गए, जो भी आते हैं दरवाजे के सामने निकाल देते हैं, थोड़ा अलग हट करके रखो, अलग अलग चप्पल जूता निकालो। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते तो बड़ी बातों पर भी ध्यान नहीं देंगे। ऋषि के गीता भवन में किसी ने बैनर लगाया, तो बैनर आड़ा तिरछा लगा दिया। तो स्वामी महाराज जी की दृष्टि पड़ी, सामने बैनर था। तो महाराज जी ने कहा कि बैनर नहीं लगाने आता तो भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? एक का टोका नीचे, एक का टोका ऊपर है। अब देखो बात छोटी है,
परंतु महापुरुषों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की चीज है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चूरू की घटना है। एक माहेश्वरियों का जवान बेटा बीमार चल रहा था। तो श्री जयदयाल जी बंदका जी जो गीता प्रेस को बनाने वाले 2-5 लोग गए देखने के लिए। चलो थोड़ा भगवान नाम कीर्तन सुना देंगे। तो पिताजी रो रहे थे उसके। तो नवयुवक ने कहा कि पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डरने लगा, रोने से क्या फायदा। तो बंदका जी आदि जो गए थे लोगों ने कहा बेटा तुम क्या करो पिताजी। तो बेटे ने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था। ये सत्य घटना है। बेटे ने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था और हमारे पिताजी बंबई जा रहे थे। मैं भी ट्रेन में बंबई जा रहा था। रास्ते में भेंट मुलाकात हुई। पूछने लग गए सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले बंबई। आप कहाँ जा रहे हो? बोले बंबई। तो मैंने कहा हमारे पास तो 10,000 रुपए पड़े हैं परंतु व्यापार करने नहीं आता। तो हमारे पिताजी जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि मैं बनिया हूँ, व्यापार तो मेरे करने आता है पर हमारे पास रुपया नहीं है। तो आपस में बातचीत हुई कि रुपया तो हम लगा देंगे, व्यापार आप कर लेना, आधा आधा जो मुनाफा आएगा ले लेंगे। तो जब स्टेशन पर उतरे तो एक धर्मशाला में रुके। तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई। एक भड़ भुंजारी थी दाना भूनने वाली और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के हमारा गला काट दिया और 10,000 रुपए का बंटवारा कर लिए। अब 9,500 रुपए तो खर्चा में करा लिया बीमारी में। अब पिताजी मैं जा रहा हूँ, अब 500 रुपए क्रियाक्रम में लगा देना। तो इन लोगों ने कहा चलो तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कर्म किया और तुम्हारी पत्नी युवावस्था में विधवा होने जा रही, इसका क्या दोष है? तो उसने कहा वही राण भड़ गुंजारी है जिसने गला काटा था। तो भाई किए कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपमान न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। तो उस नवयुवक के पिताजी बोले कि देखो सन्निपात बीमारी है, सन्निपात बीमारी में अकबक रहा है, इसके बातों पर ध्यान मत देना। उस नवयुवक ने कहा कि फलाने के कोठी को तोड़ करके सेन लगा करके और चोर चोरी करके सोना चांदी गहना ले गए हैं, जाकर के सुबह देख लेना वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। और जाकर के लोगों ने देखा तो सेन लगा दिया। स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी थे। तो एक जज साहब के घर पर रुके थे। तो जज साहब ने कहा चलो महाराज आप जेल में आपको टहला लाऊं। तो उन्होंने सोचा कि आंखें तो है नहीं, जेल में क्या देखूंगा, चलो कैदियों को 2 अच्छी बात बता दूंगा। कैदियों को सत्संग कराने लगे तो एक कैदी आके चौड़न पड़ गया और रोने लग गया कि महाराज जी हमने उस व्यक्ति की हत्या नहीं की है और ये जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी। तो स्वामी स्वानंद जी महाराज पर असर पड़ा कि ये कैदी हमारे से झूठ नहीं बोल सकता। अब साधु महात्मा से प्राय लोग छिपाते नहीं, बात सच्ची बता देते हैं। तो जज साहब से पूछा भाई ये कैदी तो निर्दोष है, तुमने इसको फांसी सजा कैसे सुनाई? तो जज साहब ने कहा कि जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मारा है। तो स्वामी स्वानंद जी महाराज कंधे पर हाथ धर करके एक तरफ एकांत में लगे कैदी, बोले भाई बात सच्ची सच्ची बताना, मेरे को पूरा विश्वास है तूने उस व्यक्ति को नहीं मारा है, परंतु इस जन्म में तुमने कितने व्यक्तियों को मारा है?
उसने कहा महाराज जी आप साधु महात्मा हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, परंतु हमने 3 व्यक्तियों को मारा है। तो स्वामी शरणानंद ने कहा कि भाई तुमने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, पाप का घड़ा भर गया, उसी का दंड अब मिल रहा है। तो कब के कर्मों का फल कब मिलता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। धृतराष्ट्र ने किसी से पूछा कि 100 जन्मों में हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया, 100 बच्चे हमारे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो उन्होंने कहा कि देखो 100 जन्म के पहले एक राजा था और एक हंसनी ने 100 बच्चे को लेकर के आई, छोटे छोटे बच्चों को, और कहा कि देखो आप हमारे मालिक हो, हम आपके प्रजा हैं, हमारे को दूसरी जगह जाना है, बच्चों का सार संभाल करवाना। अब हंसनी तो चली गई, रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार के खिलाता गया, आपको मीठा लगता था, आप खाते गए, और जब वो वापस आई कि बताओ राजन हमारे बच्चे कहाँ, तो बड़े हो गए होंगे, तो आपने कहा देखो जी हमारे से भूल हो गई, रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार खिलाता गया, मैं खाता गया। तो हंसनी ने आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे हमारे आप मार करके खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके सामने मारे जाएंगे। जैसे बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देखता कि आप ट्यूबलाइट जलाए कि नहीं जलाए, पंखा चलाए कि नहीं चलाए, कूलर एसी चलाए कि नहीं चलाए, और रीडिंग नोट करके इतनी यूनिट बिजली खर्च बिल भेज देता है, ऐसे हर मनुष्य के हृदय में भगवान ने 1-1 मीटर फिट कर रखा है। यानी हम सब लोग भगवान के सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत है। लिखा होता है ना, चोरों को सावधान करने के लिए लोग लिख देते हैं सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत है। तो यहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो कनेक्शन काट दो और चोर मुंह बांध ले तो क्या पता लगे, परंतु भगवान के सीसीटीवी कैमरा से कोई बच नहीं सकता। तो खास बात महाराज जी ने आज बताई कि भाई अपने स्वभाव को सुधारो। ये स्वभाव सुधारने का मौका मनुष्य में है, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर अपने स्वभाव को नहीं सुधार सकते। अब इसमें किसी के मन में कोई बात है पूछो भाई, ये विषय पर पूछो, जो आज बात चली है इसमें किसी मन में कोई शंका हो तो पूछो। ये मत कहना कि बाबा जी ने ऐसे कैसे बात सुनाई, पूछने से बातों का खुलासा होता है। जो सत्संग में आते हैं बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली है। हमारे पास महाराज जी का स्टिकर बना है कि राजा नल था, तो नल ने पेशाब करके हाथ तो धोया और पैर नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। यानी पेशाब करने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन कभी शुद्ध नहीं होगा। जोधपुर में एक राजपुरोहित जी थे और हॉस्पिटल में बड़े अफसर पद पर थे, बड़े पद पर, तो गायों की सेवा करते, भ्रूण हत्या के निषेध में खूब बोलते थे, महाराज जी के सत्संगी थे। और जिस दिन उनको पता लगा कि स्वामी महाराज जी का सेव पूरा हो गया, उसी दिन पैंट शर्ट निकाल करके साधु बन गए। तो उनको अंतिम समय में शरीर में लकवा लग गया, तो मेरे को पता लगा, तो मैंने उनको फोन से पूछा कि राजपुरोहित जी क्या समाचार है। पूरा बोल नहीं पा रहे थे, परंतु लड़खड़ाती आवाज बोले कि महाराज जी सेवा बताओ। देखो बड़ी गहरी बात है ये। अब सेवा की आवश्यकता तो उनको है और हमारे से पूछें सेवा बताओ। ये स्वभाव कहां से बना कि पहले से ही सेवा करते रहे, साधुओं की सेवा, गायों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता की सेवा, भ्रूण हत्या के निषेध, तो ऐसे सेवा में रत रहे, तो लकवा मारने पर ही बोलने कि महाराज सेवा बताओ।
तो अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ कि हमारे द्वारा किसी का हित न हो। और सबसे बड़ी असली सेवा क्या है? हमारे द्वारा किसी का अहित न हो। ये सबसे बड़ी सेवा है। सेवा भी करते हैं, दूसरे को ठगते भी हैं, दूसरे को दुख देते हैं, तो भाई भजन की सिद्धि नहीं होती। सेवा करके बदले में कुछ मत चाहो। मान बढ़ाई चाहते तो सेवा की बिक्री हो गई, उसका नाम सेवा नहीं है, वो कर्म योग नहीं है, कर्म भोग हो गया। बोलो गिरधर गोप।